हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी या छत्तीसगढ़ में जो मृदा पाई जाती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से 5 तरह की मृदा पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत लोकल लेवल पे जो है थोड़ी-थोड़ी जो है मृदा पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः प्रमुखता जो पूछा जाता है तो प्रमुखता जो है इतनी जो है मृदा पाई जाती है। एक तो है आपका लाल पीली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। जो लाल पीली मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। लगभग 55 से 60% जो है ये लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम है मटासी, ठीक है। क्या है? मटासी। इसको हम आगे देखेंगे स्थानीय नाम को भी कि क्या कहा जाता है उस क्षेत्र विशेष में। और आगे देखते हैं तो 20 से 25%, दूसरे नंबर पे 20 से 25% तक के जो है लाल बलुई जो मिट्टी होती है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे काली मिट्टी पाई जाती है जो लगभग 5 से 10% है। 3 से 5% लगभग जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और अन्य जो है थोड़ी बहुत जो है मिट्टियाँ कोई-कोई जगह में मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए एक-एक करके सारी मिट्टी को डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है सबसे अधिक जो है कौन-सी मिट्टी प्राप्त होती है, तो लाल पीली मिट्टी जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं लाल पीली मिट्टी को पहले। तो लाल पीली मिट्टी जो है इसका स्थानीय नाम लोकल लेवल पे इसका नाम है मटासी मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाए तो याद रखिएगा मटासी मिट्टी। इसको अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है और उसमें ऑप्शन जो है लाल पीली मिट्टी की जगह मटासी मिट्टी भी दिया जा सकता है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वितरण क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, जो पूर्वी बघेलखंड है ये हमने पहले जब प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था छत्तीसगढ़ का, तो हमने देखा था तो ये जो एरिया है ये जो है क्या है, पूर्वी बघेलखंड का जो है भाग है, ठीक है। तो इस वाले भाग में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी जो जसपुर सामरी पाट है इसमें कुछ कुछ हद तक पाई जाती है। और महानदी बेसिन, ये जो है पूरा महानदी बेसिन का एरिया है जो मैदानी भाग छत्तीसगढ़ का, वहाँ पाई जाती है, ठीक है। और मेनली यहाँ पे कौन कौन सी जगह में है, तो देखिए जो सूरजपुर है तो सूरजपुर के जो मध्य सूरजपुर है ना, मध्य में उसमें पाई जाती है। और सरगुजा की बात करें तो जो अंबिकापुर है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम इधर आते हैं दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग और जो कवर्धा है, ठीक है, यहाँ पे जो है मटासी मिट्टी पाई जाती है। अगर हम रायपुर संभाग में आते हैं तो ये जो है क्या है, रायपुर है, ये है धमतरी और यहाँ पे है महासमुंद। तो ये 3 जगह पे जो है ये मिट्टियाँ पाई जाती है। देखिए, अगर आपने मैप बनाना में दिक्कत होती है तो आप जो है पहले की वीडियोस को में देखिए, तो आप जो है उस वीडियो को देखने के बाद जो है आसानी से इन मैप को बना पाएंगे, ठीक है। अगर बिलासपुर संभाग में आते हैं तो ये जो है आपके बिलासपुर में पाई जाती है। यहाँ पे है आपका कोरबा और यहाँ रायगढ़, ठीक है। तो इन जगहों पे मेनली जो है ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मटासी मिट्टी। इसकी जो जल धारण क्षमता है वो बहुत कम होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है किसके अपर्दन से मिट्टी मतलब बन रही है, तो जो गोंडवाना और कडप्पा चट्टान का जो अपर्दन होता है ना, उससे ये मिट्टियां जो है बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लाल रंग है और पीला रंग है। तो इस मिट्टी में लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये है, अगर आप एसीएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड है, इस वजह से फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो है ये पीला रंग का होता है। तो याद रखिएगा, ये मिट्टी में जो है लाल रंग फेरस ऑक्साइड की वजह से और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से है। इसका पीएच मान देखते हैं तो पीएच जो है 6.8 है, ठीक है। मतलब ये क्या है, अम्लीय है। आपने पता होगा पीएच स्केल होता है, ठीक है। पीएच स्केल में जो है न्यूट्रल जो है 7 होता है और इसके अगर हम नीचे आते हैं तो जो सॉल्यूशन है या जिसका हमें निकालना है कि वो अम्ल है या क्षार है, तो 7 के नीचे जो है क्या होता है, एसिड होता है। और ऊपर जो है 7 के प्लस अगर होता है तो क्या होता है,
बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए 6.8 है और ये जो है मिट्टी क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ह्यूमस है, इसकी जो है यहाँ पे कमी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है इस मिट्टी में नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। बलुई मिट्टी देखते हैं, लाल बलुई मिट्टी, तो इसका स्थानीय नाम याद रखिएगा टिकरा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है ये मिट्टी, तो इसका स्थानीय नाम है टिकरा। क्षेत्र की बात करते हैं, विस्तार, तो जितना पूरा ये आपने ऊपर देखा होगा ना, ये जो बस्तर संभाग है, ये जो हमने देखा था, ये पूरा जो बस्तर संभाग है, यहाँ पे ये लाल बलुई मिट्टी जो है पाई जाती है। और इसका पीएच भी 7 से कम ही होता है, जिस वजह से क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय है तो इसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी क्या है, कम है। तो इसमें जो है मुख्यतः कौन से फसल उगाए, जैसे तो मोटे अनाज जो होते हैं वो जो है इस मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो याद रखिएगा, लाल बलुई मिट्टी है और लाल पीली मिट्टी है, दोनों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है और दोनों की जल धारण क्षमता कम है और दोनों ही क्या है, एसिडिक है, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। आगे देखते हैं तो काली मिट्टी पे आते हैं, जिसका स्थानीय नाम है कन्हार। तो देखिए स्थानीय नाम को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दे दिया जाएगा कि काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में जो है किस नाम से पुकारा जाता है या इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो स्थानीय नाम है इसका कन्हार। ठीक है, वितरण क्षेत्र देखते हैं तो मुंगेली है। ठीक है, बेमेतरा है, मैप को याद रखते चलिएगा अपने माइंड पे। ठीक है, मुंगेली है। ठीक है, अगर हम इस तरह से, अगर मैं रफली मैप बनाती हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने रफली मैप बनाया है ये, तो इधर देखिएगा ये पूरा मैदानी वाला क्षेत्र है ना, ये बिलासपुर है, दुर्ग संभाग है, और ये क्या है, ये क्या है, रायपुर संभाग है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी बिलासपुर में जो संभाग में मुंगेली है। ठीक है, और दुर्ग संभाग में यहाँ पे आपका बेमेतरा है, कवर्धा है। ठीक है, यहाँ राजनांदगांव है, यहाँ बालोद है, और रायपुर संभाग में यहाँ पे धमतरी है, महासमुंद है। ठीक है, तो और ये जो पूरा क्षेत्र क्या आता है, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। जब मैंने संभाग पढ़ाया था तो उसमें बताया था वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, मेनली जो वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, वहां पे जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है। इसका पीएच जो है 7.6 होता है, मतलब ये 7 के ऊपर है, तो ये इसका प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसमें जो है मेनली जो है गेहूं, जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, वो फसल जो है यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, गर्मी के टाइम पे क्या हो जाता है, इन मिट्टियों में जो है दरारें पड़ जाती हैं। चलिए डोरसा मिट्टी देखते हैं। तो डोरसा मिट्टी में अगर बात करते हैं तो डोरसा मिट्टी क्या है, जो कन्हार मिट्टी है और मटासी मिट्टी थी, ठीक है, जो काली मिट्टी है और जो लाल पीली मिट्टी थी, उसके जो मिश्रण से जो है डोरसा मिट्टी बनती है। ठीक है, तो इन्हीं के मिश्रण को जो है डोरसा मिट्टी कहते हैं। और ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजनांदगांव में, कवर्धा में, ठीक है, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर और रायपुर। मेनली जो आप महानदी बेसिन आपने देखा होगा, उसी के आसपास जो है ये डोरसा मिट्टी पाई जाती है। पीएच इसका है 7.6 है, क्षारीय है, तो इसकी जल धारण क्षमता भी जो है अधिक होगी। और याद रखिए ये जो है ना, इसमें भी जो है दरारें पड़ जाती है। ठीक है, गर्मी के टाइम पे जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें जो है दरारें पड़ती है। आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है क्या, भाटा मिट्टी कहते हैं इसको छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो वितरण क्षेत्र है, तो वितरण क्षेत्र देखते हैं तो जो धमतरी है, ठीक है, जांजगीर चांपा है, महासमुंद है, कोरबा, कोरिया, अंबिकापुर, जसपुर, रायगढ़, तो ये जो है यहाँ वितरण क्षेत्र है। तो यहाँ जो है ये मिट्टी पाई जाती है, भाटा मिट्टी। और लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क नहीं कहते, जो लोहा और एल्यूमिनियम के गुण जो है इसमें, इस मिट्टी में पाए जाते हैं। और इसका जो पीएच है वो कितना है, तो 5.2 है। 5.2 मतलब 7 से नीचे, तो इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय है। लाल दोमट मिट्टी को देखते हैं। तो लाल दोमट मिट्टी जो है मेनली जो बस्तर संभाग में जो सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र है, वहां के कुछ क्षेत्रों में जो है लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है और इसका जो पीएच है वो 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए अन्य कुछ मिट्टी देख लेते हैं जो बहुत कम पाई जाती है कुछ कुछ इलाकों में, जैसे कि गाभर मिट्टी है। गाभर मिट्टी जो बस्तर के पठार
पठार वाले भाग है वहाँ पे जो है ये पाई जाती है। और जो 3 ऐसे में गोछावर है, छावर है, ये जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय मिट्टियाँ हैं जो बहुत कम थोड़ी-थोड़ी जगहों में पाई जाती है, ठीक है। और जो उत्तरी भाग मतलब जो उत्तर वाला क्षेत्र, तो जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जो है ये मिट्टी पाई जाती है, क्या? गोछावर, छावर और बहारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने को पूछा जाता है, तो जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो पाई जाती है जो मिट्टियाँ, उसका क्रम पूछा जाता है उत्तर की साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनली जो है आपकी मिट्टी पाई जाती है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, टिकरा है, छावर है, गोछावर है, बहारा है, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में लगाने को पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है उत्तर से, तो देखिए सबसे उत्तर में, ठीक है, ये है ना आपका ये होता है क्या? उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो उत्तर से अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो सबसे उत्तर में जो है टिकरा मिट्टी पाई जाती है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके पे, ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं तो छावर पाया जाता है, फिर गोछावर, फिर बाहर, ठीक है। तो इसको जो है आप इस तरह से सीक्वेंस में याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखिए जो बस्तर के पठार में जो पाई जाती मिट्टी है, नीचे आप साउथ में आएंगे तो वहां पे जो है मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने दक्षिण की ओर से लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया ये जो है दक्षिण है, ठीक है। अगर हम दक्षिण से जाते हैं तो सबसे दक्षिण में, क्योंकि कहाँ है बस्तर, कहाँ है? दक्षिण में है, तो दक्षिण से लेते हैं तो सबसे दक्षिण में मरहाट मिट्टी पाई जाती है, फिर टिकरा पाई जाती है, फिर माल और फिर गाभर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये साउथ से जो है अगर हम आते हैं तो ये मिट्टी जो है इसके क्रम में है। तो इस क्रम में आप इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।